Hello students, today we will see chapter number 4, leisure. Into this topic leisure, we discuss meaning of leisure, importance of leisure and specimen of leisure. How to prepare this leisure form, we see into this lecture. Leisure means a group of account is called as leisure. Into this lecture we discuss this is the most important topic in our accountancy. It is a secondary stage of our accountancy. It is a main book of our accountancy. It is called leisure. Leisure means account. It is another word called khate. We write down our records into this leisure. So into this topic, this is the most important topic in our bookkeeping and accountancy. जर्नल के बाद में जो important topic है वो है आपका लेजर आपका है. The students now we start. A group of account is known as ledger. ये जो topic है generally asked in our question number 2 and question number 3 is going to 10 marks. 10 मार्क के लिए एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. पास नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन अबाउट ट्रांजेक्शंस, आपको कुछ ट्रांजेक्शंस दिए जाते हैं और प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड हाउ टू क्लोज द लेजर अकाउंट्स, हाउ टू बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स, हाउ टू टोटलिंग द लेजर अकाउंट्स, वी सी इनटू दिस लेक्चर. This is most important topic in our accountancy. Again and again I will see you. Again and again I will say to you, this is the most important topic. We see the topic importance and utilities of that topics. The following of the form of specimen of our ledger. ledger के दो specimen होते हैं. पहला आपका टी फॉर्म लेजर, जो अंग्रेजी का जो आपका टी होता है, टी फॉर्म आपका लेजर होता है. और दूसरा होता है आपका स्टेटमेंट फॉर्म. उसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम क्लोज में होते हैं. डेबिट के बाजू में क्रेडिट का कॉलम होता है. वी सी इनटू दिस बोर्ड टी फॉर्म लेजर. अंग्रेजी का जो टी आपका अल्फाबेट है, देखो टी अल्फाबेट जो होता है आपका अंग्रेजी में का टी जो अल्फाबेट है, इट इज कॉल्ड टी फॉर्म लेजर. ये जो टी फॉर्म आपका ये सेंटर लाइन उसकी है, ये डेबिट साइड आपकी और इसके बाद ये क्रेडिट साइड. ये टी फॉर्म यहां से इधर आधा टी फॉर्म, ऐसे टी फॉर्म आपका प्रिपेयर होता है. एंड ये फर्स्ट कॉलम जो आपका है ये डेट का होता है, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट इन रुपीज. ये आपका डेबिट कॉलम होता है, डेबिट साइड आपकी होती है और ये क्रेडिट साइड आपकी होती है. एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ दैट लेजर. लेजर को कहते हैं अकाउंट, अकाउंट यानी खाते, या उसे बोलते हैं खतावनी करना, राइट डाउन द रिकॉर्ड्स, खतावनी इसे अनदर शब्दों में कहा जाता है. इसलिए पहला कॉलम जो होता है डेबिट साइड में आपका डेट का होता है, सेकंड आपका होता है पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम होता है आपका जेएफ जनरल फोलियो का क्रमांक आपका होता है, एंड अमाउंट इन रुपीज. इंडिया के अंदर करेंसी रुपी है इसलिए अमाउंट इन रुपीज का कॉलम होता है. सेम चार कॉलम आपके क्रेडिट में होते हैं. नंबर 1 का कॉलम क्रेडिट साइड में, यहां से इधर क्रेडिट साइड आपकी होती है, इसलिए इसे कहा जाता है टी फॉर्म. ये अंग्रेजी का टी यहाँ पे तैयार होता है, टी. इट इज कॉल्ड टी फॉर्म स्टेटमेंट. मोस्टली बिजनेसमैन हैव मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इनटू दिस टी फॉर्म. इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन देयर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो टी फॉर्म लेजर में मोस्टली यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. तो क्रेडिट साइड में आपको ये वही कॉलम रहेगा, डेट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आपका पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम आपका जनरल फोलियो, यहां से जेएफ का जनरल फोलियो क्रमांक होता है, और अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन इंडिया में करेंसी के रुपीज. इट इज अ टी फॉर्म लेजर. और सेकंड जो उसका टाइप है उसमें भी पहला कॉलम आपका डेट का है, एक कॉलम, दूसरा आपका पर्टिकुलर का, जेएफ डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, उसका बैलेंस का कॉलम आपका होता है. ये दोनों में का जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस उसे बोलते हैं. इनिशियल कॉलम आपका 7 नंबर का रहेगा और 8 आपका रहेगा रिमार्क का. 8 कॉलम आपके स्टेटमेंट फॉर्म को कितने कॉलम रहते हैं? 8 कॉलम.
और टी फॉर्म को आपके कितने कॉलम होते हैं? 4 डेबिट में और 4 क्रेडिट में, ये तीसरा और चौथा। 4+2 8 कॉलम आपके टी फॉर्म में भी होते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपके 8 कॉलम होते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में जो आपके फॉर्मेट होता है उसका पहला डेट का कॉलम है आपका, उसके बाद में पर्टिकुलर डिटेल एक्सप्लेनेशन राइट डाउन इनटू दिस कॉलम, उसके बाद में जेएफ जनरल फोलियो, इसका फुल फॉर्म, जनरल का पान क्रमांक उसे कहा जाता है। डेबिट अमाउंट इन रुपीज, DEBIT, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपये है। क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, ये दोनों कॉलम साथ में रहते हैं। उसके बाद ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा, डेबिट में से क्रेडिट आप जो माइनस करते हैं, डिफरेंस एकत्र रहेगा तो उसे आएंगे बैलेंस, बैलेंस का आपका कॉलम होता है। बाद इनिशियल, और इनिशियल का कॉलम आपका होता है। उसके बाद में रिमार्क, जो कुछ आपको रिमार्क देना है वो रिमार्क आपका कॉलम। एंड इनटू दिस कॉलम वी सी डेट, डेट में आपको लिखना है पहले उसका ईयर, गिवन मंथ एंड डे। क्रेडिट कॉलम में आपको पहले ईयर आपको लिखना है साल उसका, उसके बाद मंथ और डे। सेम यहाँ पे डेट के कॉलम में आपको लिखना है ईयर, उसका साल कौन सा है, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे, मंथ डे। यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं होता है सेकंड फॉर्म में, खाली एक ही कॉलम डेट का होता है, राइट ऑन डेट। एंड पर्टिकुलर कॉलम में आपको डेबिट और क्रेडिट, टू और बाय, ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको यहाँ लिखना पड़ता है। नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, राइट ऑन द डेबिट साइड। एंड टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिट के लिए टू लगाते हैं आप, टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिट, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। डेबिट कॉलम में पे डैश रहेगा, क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट लिखा जाएगा। इसमें कुछ बैलेंस तो बैलेंस यहाँ ड्रॉ करेंगे, रिमार्क में कुछ आपको लिखना है तो रिमार्क में उसका रिमार्क लेंगे, ये मार्किंग आपको करना है, रिमार्क को वहां पे राइट डाउन करेंगे। पर मोस्टली बिजनेस में मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इनटू टी फॉर्म। ज्यादा करके इंडिया के अंदर जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो टी फॉर्म से ही रिकॉर्ड्स पे मेंटेन किया जाता है। तो टी फॉर्म के अंदर जो डेबिट साइड होती है, तो कॉस्ट्यूमिंग वर्ड जो आपका है टू राइट डाउन किया जाता है, टू ये शब्द लिखा जाता है। टी आपको यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, अंग्रेजी का टी जो आपका कैपिटल है, ये टी नहीं चलता वहां पर, राइट डाउन टी ओ टू, टी कैपिटल आपको निकालना है। और क्रेडिट में द कॉस्ट्यूमिंग वर्ड आपका है बाय, बाय यूज किया जाता है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस पर टू लगाया जाता है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको बाय लिया जाता है। टू ड्यू टू दैट, ड्यू फॉर दैट, इसका मीनिंग आपका होता है। इसलिए इट इज द कस्टमर वर्ड यूज इन टू एंड बाय मेकिंग द पोस्टिंग ऑफ लेजर। जब लेजर में पोस्टिंग आप करते हैं तो डेबिट में आप लिखते हैं तो टू लिखना है, डेबिट में आप लिखते हैं तो टू लिखना है, और क्रेडिट में जब आप लिखते हैं तो उसको बाय पर्टिकुलर कॉलम आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पर बाय लिखना है और डेबिट में आपको टू लिखना है। डेबिट से राइट डाउन द आइटम्स इनटू द डेबिट साइड, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, जो शब्द आप यहाँ पे लिखते हैं, जो वर्ड आप यहाँ पे लिखते हैं, जो आइटम यहाँ पे आप मेंशन करते हैं उसको टू लगाना है, क्रेडिट में आपको बाय लगाना है, क्रेडिट रहा तो बाय लगाना है। सो द वर्ड टू इज यूज्ड टू अकाउंट विच अपीयर द डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। सिमिलरली द वर्ड बाय जो आपका होता है इज यूज विथ अकाउंट विच अपीयर एट द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रत्यय लिखा जाता है। व्हेन यू राइट डाउन द अपीयर इन द क्रेडिट साइड, यू राइट डाउन द बाय वर्ड, एंड व्हेन द वर्ड्स to when you entry pass into the debit side, we write down the to that items, that word. This is the important book in our accountancy. इसे मेन बुक कहा जाता है, इसलिए मोस्ट बिजनेसमैन आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इनटू दिस टी फॉर्म लेजर। इसलिए टी फॉर्म लेजर को इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसमें भी आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, मगर मोस्टली ये इजी मेथड आपकी, इसलिए इजी मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लेजर जो पोस्टिंग की जाती है, ये जनरल की जो एंट्री होती है आपकी, जनरल के अंदर, जनरल एंट्री के बाद में सेकंड जो बुक आपका है, जनरल इज अ प्राइमरी बुक, इज द फर्स्ट ओरिजिनल एंट्री विच राइट डाउन दैट बुक, इट इज कॉल्ड जनरल एंट्री। और जनरल के बाद में जो पोस्टिंग करते हैं उसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये सेकेंडरी बुक आपका है, जनरल के ऊपर से आपका लेजर प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स इस लेक्चर के अंदर देखने वाले। सो ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज लेजर। ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर। द फॉलोइंग आर द स्पेसियम इन आवर लेजर फॉर्म, statement form, ये आपको पहले T form and specium form. There are the two types of ledger form we will discuss now in this lecture.
So all business transactions are recorded date wise in journal. Date wise records हम journal के अंदर records maintain करते हैं and then post them into the this restricted account, that is called ledger. Ledger में आप क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं. This book, this businessman या business transaction जो आपका होता है are recorded in proper books of accounts. So every businessman have maintained the records into proper book. Assets आपका है, liabilities आपकी है, इनकम है, रेवेन्यू है आपका, रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेस, यानी एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स. These records are maintaining into this T form ledger और statement form ledger. इसमें उस अकाउंट के रिकॉर्ड्स पे मेंटेन किया है. इसलिए दिस बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. जो ट्रांजेक्शन आप जनरल के अंदर रिकॉर्ड्स करते हैं वो रिकॉर्ड्स आप पूरे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड इनटू दिस लेजर. जनरल उसे कहता है सब्सिडी बुक्स, यानी जनरल एंड सब्सिडी बुक्स में जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, पोस्ट करते हैं इनटू दिस रिस्पेक्टिव अकाउंट जो आपके होते हैं, रिस्पेक्टिव लेजर जो आपके होते हैं, उस रिस्पेक्टिव लेजर में उसको ट्रांसफर कर देते हैं. इसलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी ग्रुप इनटू जनरल एंड ग्रुप इनटू द लेजर. ग्रुप ऑफ अकाउंट दो इसमें डिवाइड किया जाता है. इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड्स. जनरल और लेजर जो आपके हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इनटू दिस जनरल एंट्री आप पास करते हैं. लेजर जो आपका है, खाते जो है, दे आर ऑन द बुक्स ऑफ आवर अकाउंटेंसी. दिस बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू वे. दो वे में इसका ग्रुप किया जाता है. पहला ग्रुप उसका है जनरल, उसे कहते हैं आप सब्सिडरी बुक्स. इनटू दिस सब्सिडरी बुक्स वी डिस्कस ऑलरेडी 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. एंड देन आफ्टर लेजर. लेजर मीन्स खाते, लेजर मीन्स अकाउंट. लेजर को अकाउंट कहा जाता है, खाते कहा जाता है. इसलिए लेजर, अ ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर. अकाउंट का जो ग्रुप होता है उसे लेजर कहा जाता है. इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये डेफिनेशन आपका है, जो विश्वकोश में जो डेफिनेशन की हुई है लेजर के, इन सिंपल वर्ड में, सादे शब्दों में उसके कहा जाता है ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर. जो अकाउंट का ग्रुप होता है उसे लेजर कहा जाता है. टाइप्स ऑफ अकाउंट जितने भी आपके हैं, एसेट्स से, फर्नीचर है, लायबिलिटी से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो all expenses, all revenue, all incomes accounts, all assets accounts, all liabilities account, all capitals accounts are recording into this ledger, which we maintain the separate account for each items. हर आइटम का सेपरेट अकाउंट आप क्या करते हैं, आप मेंटेन करते रहते हैं. इसलिए टी फॉर्म आर मोस्टली यूज बिजनेसमैन. टी फॉर्म लेजर में आप ज्यादा करके बिजनेस का रिकॉर्ड्स यहां पर मेंटेन करते हैं. इसलिए द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ग्रुप अंडर द टू ग्रुप. जनरल, उसे जनरल कहा जाता है. जनरल एंट्री जो आप पास करते हैं, जनरल एंट्री, इट इज अनदर वर्ड कॉल्ड सब्सिडी बुक्स. सब्सिडी बुक्स इज द सब डिवीजन ऑफ जनरल. जनरल का वो सब डिवीजन आपका है. इसमें 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स ऑलरेडी वी डिस्कस इन दैट टॉपिक नंबर 5. 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर. We discussed already into separate lecture. We take into these types of subsidy books. Then second books of accounts is called ledger. Books of final entry उसे कहा जाता है, या books of secondary entry. It is the second stage. या आपकी क्या है, second steps of accountancy. Accountancy की second steps है, या उसे कहा जाता है secondary stage. It is the secondary stage of accountancy. It is called ledger. And first step आपकी जो होती है, जो primary stage उसे कहा जाता है प्राइमरी स्टेज या फर्स्ट स्टेज या ओरिजिनल एंट्री. वी मेड इनटू दिस जर्नल, इनटू दिस सब्सिडी बुक्स, देन आफ्टर पोस्ट देम इनटू द लेजर. लेजर में बाद में उसमें क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं. इट इज कॉल्ड जनरल एंड सब्सिडी बुक्स. उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज आपके, इट इज अ फाइनल स्टेज, इट इज अ मेन बुक ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का मेन बुक है कि उसके ऊपर से आप क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं लेजर बैलेंस के ऊपर. इसलिए हाउ टू बैलेंस लेजर उसके बाद में देखेंगे. लेजर अकाउंट का बैलेंस किस तरह कैलकुलेट किया था वो सेपरेट पार्ट देखने वाले. इसलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल को कहा जाता है. इट इज अ सेकेंडरी एंट्री व्हिच वी राइट डाउन टू दिस बुक. इट्स अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ आवर अकाउंटेंसी. इट इज अ मेन बुक ऑफ आवर अकाउंटेंसी. इट इज कॉल्ड लेजर. सो वी आर अवेयर दैट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आपके होते हैं आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल. देन आफ्टर पोस्ट देम इनटू द लेजर. पहले जनरल में पोस्टिंग किया जाता है, उसमें लेजर में उसको ट्रांसफर किया जाता है. इसलिए वी आर अवेयर दैट
all types of business transactions are recorded into general like assets, liabilities, income, expenses, cash and credit are that types of transactions are recorded into this general as well as ledger, then transfer and posting into this ledger accounts. So a ledger is called the main book of account. इसे main book of account कहा जाता है. Ledger is called the main book of account. Main books of account. Main books of account is called as ledger. Ledger को इसलिए कहा जाता है. इसलिए once transactions are recorded into the general, जब general में transactions एक बार आप record करते हैं, then post them into this ledger. ledger में उसको क्या करते हैं? post करते हैं, write down करते हैं. इसलिए डेबिट और क्रेडिट दो साइड लेजर की आपकी होती है. इसलिए once the transactions are recorded in the general and subsidiary books, the next stage is the transactions of those transactions in their respective accounts open the ledgers. उस transactions का आप क्या करते हैं? ledger accounts पे open करते हैं. इस transactions का separate ledger we maintain into this ledger accounts. हर transactions का separate account आप maintain करते हैं. कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका है, राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, एक्सपेंसेस आपका है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, ऑडिट फीस है. ईच आइटम्स विच वी मेंटेन द सेपरेट अकाउंट्स. हर एक्सपेंसेस का, हर एसेट्स का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, रेवेन्यू का, इनकम का, एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है. विद फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के रूल्स आपको मालूम है. देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो यू टेल मी व्हाट डिड पर्सनल अकाउंट से? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड एमिशन. वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. पर्सनल मीन्स वैयक्तिक खाते, रियल मीन्स वास्तविक खाते उसे कहा जाता है, एंड नॉमिनल अकाउंट को कहा जाता है नामदारी खाते. तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. उसमें क्लासिफिकेशन आपने डिटेल्स में देखी. इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर लेक्चर मैंने दिया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स कौन से होते हैं. we see into this last lectures personal accounts. Then after this the real account. Real accounts का जो रूल्स आपका है, we should follow the rules of real accounts when we maintain our records into this general, then post into this ledger accounts. The real accounts is the example of all assets. All assets are recorded into this real accounts. And nominal accounts, all expenses and losses, which we recording the transactions, that is the example of nominal accounts आपके होते हैं. इसलिए we should, when you write your accounts into this personal, into this ledger, posting and general, we should follow the rules of debit and credit. We should follow the rules of accountancy. Accountancy की जो golden 3 rules आपके हैं, we should be applying the rules of when you passing entry into this general subsidiary books and ledger, we should follow the rules of personal real accounts. क्या करते हैं पे follow into this. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स. दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस बेसिस ऑफ आवर रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के रूल्स फॉलो करते हुए अकाउंट को आप मेंटेन किया था. इसलिए लेजर के 2 फॉर्म आपके, टी फॉर्म और लेजर फॉर्म आपका जो आपका है स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर. इसलिए वंस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस into general, then post them into the respected accounts. Respected account जो आपके होते हैं उस accounts में, that is called ledger. The group of accounts is called a ledger. Transfer to their respective accounts open in the ledger. So ledger is a principal book of accountancy. Accountancy का ये main book है, ये principal book है. Again and again मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, फ्रेजेस आता है, मैच द पीआर आता है, अल्टरनेटिव के बारे में या स्पेसिम आपको आता है, अल्टरनेटिव आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाता है कि लेजर इज द फिल इन द ब्लैंक बुक्स ऑफ अकाउंट. इट इज द मेन बुक, इट इज द प्रिंसिपल बुक, इट इज द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी, इट इज द मेन बुक ऑफ, इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटेंसी. इसमें से कौन सा एक वर्ड लिखते थे आपका आंसर वहां पे राइट होता है. इट इज द मेन बुक, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, विच बी पोस्टेड एंट्री जनरल टू लेजर. जनरल में जो आप एंट्री पास करते हैं वो लेजर में पोस्ट करते हैं. इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री. बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जब जनरल पे से आप एंट्री पास करते हैं वो एंट्री आप
लेजर में पोस्ट करते हैं. इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री इज आल्सो कॉल्ड लेजर. उसे लेजर कहा जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप जो आपको देखना है इसका इंपॉर्टेंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनटू दिस लेक्चर्स. वी सी द डिटेल्स अबाउट आवर ट्रांजेक्शंस. जो अकाउंट्स आपके होते हैं, जो एसेट्स आपके होते हैं, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस आपके हैं, यानी ऑल एसेट्स अकाउंट, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट, ऑल कैपिटल अकाउंट्स आर विच वी सी इनटू दिस लेजर अकाउंट्स. So it is the principal book of account. It is the main book of accountancy. Next point we discuss how to post them into the accounting cycle. जो आपका है, जब एंट्री आप पास करते हैं, एंट्री पास करने से पहले जो मेन पॉइंट आपका आता है वो है आपका वाउचर. वाउचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अकाउंटेंसी. इस वाउचर के ऊपर से क्या करते हैं आप? ट्रांजेक्शंस पास करते हैं. वी सी पास द ट्रांजेक्शंस डिपेंड ऑन वाउचर. ट्रांजेक्शन आपके कैश ट्रांजेक्शन आपका होता है या ट्रांजेक्शन आपका क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका होता है. वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट का रूल्स आप फॉलो करते हैं. फॉलो द रूल्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट से, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द. पर्सनल अकाउंट के रूल्स आपका है, we should follow the rules of personal account and nominal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit the DR for debit the receiver, credit the giver. Real account का रूल्स क्या है? डेबिट what comes in and credit what goes out. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट all expenses and losses, credit all gains and income. That is the rules of nominal account. पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है और ये रियल अकाउंट का रूल्स है. देन आफ्टर वी पासिंग द एंट्री इनटू दिस जर्नल फॉर्म. जर्नल एंट्री आप पास करते हैं. जर्नल एंट्री आप उसमें क्या करते हैं? पास करते हैं. विच इज द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री का जो स्पेसिंग आपका है, पहला आपका डेट का कॉलम है, दूसरा आपका पर्टिकुलर का है, यह आपका स्पेसिंग आपका जानना है. जैसे LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ये कॉलम होता है. राइट ऑन द डेट में आप डेट लिखते हैं, पहला ईयर, मंथ एंड डे. यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, name of the account debited, and two, name of the account credited. And thereafter we see the narration. यहाँ पे आप narration लिखते हैं. narration start word from being से narration आपका start होता है, and then after we close the entry. बाद में क्या करते हैं आप? एंट्री वहां पे क्लोज करते हैं. ये आपका लेजर का जर्नल का स्पेसिंग है. आफ्टर नरेशन विच वी पास टू पैरेलल लाइन इन पर्टिकुलर कॉलम में क्या करते हैं आप? दो पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करते हैं. ये आपका स्पेसिंग ऑफ जर्नल है. इस जर्नल के बाद में वी शुड पोस्ट देम इनटू द रिस्पेक्टिव अकाउंट. रिस्पेक्टिव अकाउंट जो आपके होते हैं लेजर, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग आप करते हैं. लेजर पोस्टिंग में आप यहाँ पे देखते हैं जनरल और इसे कहते हैं और सब्सिडरी बुक्स. इसमें सब्सिडरी बुक्स में आपने देखे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, PRB फॉर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री में जर्नल प्रॉपर. इसके बाद में मैंने डिटेल्स इस टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स के ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर यहाँ पे लिया हुआ है. How to prepare purchase book, how to prepare sales book, how to prepare purchase return book, how to prepare sales return book, how to prepare cash book. Under this cash book we discuss the types of cash book: simple cash book, two columnar cash book, and PT cash book के अंदर आपने देखी कि simple PT cash book and analytical columnar PT cash book. 4 types of cash book which we see the details into these subsidy books. We see each subsidy books which we see the details lecture into this cash book and general proper. इसमें स्पेशल जनरल जो होता है, हाउ टू पास द जनरल प्रॉपर, वी सी डिटेल्स अबाउट द
इनटू दिस सब्सिडी बुक्स। यानी फर्स्ट स्टेप जो आपकी होती है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन के ऊपर आप जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री सब डिविजन जो आपका ओपन प्रिपेयर द सब्सिडी बुक्स, देन आफ्टर यू पास एंट्री इनटू दिस लेजर। लेजर के बाद में आप उसकी एंट्री, इसके बाद में क्या प्रिपेयर करते हैं आप, ट्रायल बैलेंस। 23 पत्र का आप इसे प्रिपेयर करते हैं। 23 पत्र का आता है हिंदी के अंदर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का जाता है T/B। ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। फर्स्ट स्टेज इज आवर जर्नल, सेकेंडरी स्टेज ऑफ और लेजर, जनरल इज आवर फर्स्ट स्टेप्स। जर्नल आपकी फर्स्ट स्टेप है, लेजर आपकी सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज बोलो या स्टेज बोलो, एंड देन आफ्टर फाइनल अकाउंट इज आवर फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के फाइनल स्टेज। एंड लेजर के बाद में आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो इनटू दिस लेक्चर वी सी हाउ टू प्रिपेयर द लेजर। ये लेजर की पूरी डिटेल्स आप देख रहे हैं इसके अंदर, हाउ टू प्रिपेयर लेजर। लेजर प्रिपेयर करते हुए वो एंट्री जो आप पास करते हैं जनरल के अंदर, उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज आप जो प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। तो हाउ टू पास द एंट्री इनटू दिस लेजर वी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर अगेन। नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इनटू दिस लेजर, इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर जो आपके है। वी सी द मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर मीन्स अ ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज लेजर। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसके बारे में मीनिंग आपने अपने इधर डिस्कस किया। ओरिजिनल एंट्री विच वी राइट डाउन इनटू दिस लेजर। इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री इज कॉल्ड लेजर। उसका मीनिंग देखते हो, इट इज द मेन बुक ऑफ अकाउंटेंसी विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स। इसमें ऑल अकाउंट्स कंटेन्स होते हैं। कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट, एसी का अकाउंट निकालता है, एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। दैट अकाउंट्स आर कंटेन इनटू दिस लेजर। इस लेजर में ऑल अकाउंट्स आते हैं। एसेट्स के अकाउंट भी आते हैं, कैपिटल के अकाउंट भी आते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट भी आते हैं, रेवेन्यू के अकाउंट भी आते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं। All accounts are involved into this contains all accounts. That assets account, liabilities account, capital account, revenue account, expenses accounts are we see into this ledger. इसलिए ledger is derived Latin word जो आपका है, Latin word ledger से, ये ledger शब्द आपके सामने, it means to contain. Ledger means to contain. Latin word क्या, ledger. Ledger means it means contain, to contain. टू कंटेन। लैटिन वर्ड जो आपका है लेजर, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड जो आपका लेजर जो वर्ड आपका है, द वर्ड लेजर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर। डिराइव्ड लैटिन वर्ड, आपको जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लेजर, derived the Latin word leisure. Leisure ये Latin word leisure से, Latin word derived leisure. It means to contain. To contain. It means to contain. Contain. It is called leisure. It means to contain. समावेश होना उसे कहते हैं। Contains, उसमें कौन सा समावेश होता है? Assets account, capital account, liabilities account, expenses account, revenue accounts are. This is the contents which we pose them into this leisure. ये importance का है। इसलिए it is the meaning, which is the meaning of leisure is the contents. As the ledger is a collection of all accounts, so it contains and hence the name is signifies. इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है पर ज्यादा करके है। इसलिए तो ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर। ये ग्रुप ऑफ अकाउंट मीन्स द कंटेंट्स, जो कंटेंट्स आपके होते हैं, टू कंटेंट्स। लेजर मीन्स टू कंटेंट्स ऑल कंटेंट्स which assets, capital, liability, revenue, expenses are which these contents are. It is a final entry of accounts or entry we pose them into ledger. So ledger accounts may be define the summary of statement of all transactions relating to person, assets, expenses, income which have taken place during given the period time and show the net effect. It is called ledger. Ledger की जो definitions है,
Ledger contains the all person accounts, all persons accounts, all assets account, all capital accounts, all expenses account, all revenue accounts are we see into this ledger. It is called ledger. So main record of business transactions, the main record of account of business. Traditionally, a ledger was large book with a separate page for each accounts. In a modern system, ledger accounts may be consist of separate cards or computer records. It is called ledger. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी हुई डेफिनेशन आपके हैं. डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर. द मेन रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेसमैन. द मेन रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ऑफ बिजनेसमैन या बिजनेस. Traditionally, a ledger was large book of separate book of accounts, large book of accounts, and with the separate page for each accounts, which we maintain the separate account for each items. राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट. एसेट्स जो आपके टाइप से पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इसके अलग अलग अकाउंट, सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है लेजर के अंदर. इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर. उसे कहते हैं. इसलिए the main record of accounts of business, and traditionally a ledger was a large book with were separate pages for each accounts. In modern system, ledger may be consist of separate card or computer records. It is called ledger. Ledger containing the accounts in which all transactions of business enterprises or other accounting units are classified either details or summary form. It is called ledger. ये है आपकी लेजर की डेफिनेशंस. लेजर कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन द सेपरेट अकाउंट्स, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स विल बी मेंटेन इनटू दिस लेजर. सो इन शॉर्ट, लेजर इज अ सेकेंडरी बुक. लेजर इज ओरिजिनल एंट्री व्हिच पास इनटू दिस बुक. इट इज द मेन बुक ऑफ आवर अकाउंटेंसी. सो लेजर इज कॉल्ड सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी. इसलिए अकाउंट आर मेंटेन इन सेपरेट बुक, अकाउंट्स विच इज नोन एज लेजर. सेपरेट बुक्स में मेंटेन, इट इज नोन एज लेजर उसे कहा जाता है. इसलिए लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेकंड फ्रॉम द लेजर. सेकेंडरी एंट्री विच पास इनटू दिस अकाउंट इज कॉल्ड सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी. इट इज द मेन बुक ऑफ अकाउंटेंसी. सो डेफिनेशन ऑफ लेजर विच वी सी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो डेफिनेशंस गिव है, ग्रुप ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर. ग्रुप ऑफ अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, जो ग्रुप अकाउंट का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, a group of accounts is known as ledger. A group of accounts is a definition. In short, encyclopedia ब्रिटानिका में जो डेफिनेशन आपको दी हुई है वो डेफिनेशन आपको